Hello, my beautiful people. So, how are you all? I hope you all are doing great and safe. And मैं भी बहुत अच्छी हूँ. So, guys, आज मैं आपके साथ ना एक व्लॉग नहीं अपनी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ. मतलब प्रॉपर व्लॉग नहीं बोलूँगी. जो भी मेरे पास क्लिप्स होंगी वो मैं ऐड करती जाऊँगी बीच बीच में. तो ये जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी. आई नो बहुत लेट हो चुका है, मेरा बेबी भी 3 मंथ का हो गया है. उसके लिए आई एम सॉरी बिकॉज मैं बहुत टाइम से ना बिजी चल रही थी. पहले तो 1 सवा महीने तक जो फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करते बिकॉज जापा चल रहा होता है, तो उसमें फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए मना करते हैं बिकॉज जो फ़ोन की लाइट्स होती हैं वो आंखों पे इफेक्ट करती हैं, दैट्स वाई मना करते हैं. और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी एंड देन फिर फरवरी में शादी आ गई थी मेरे भैया की. तो इस रीज़न की वजह से मैं ये ब्लॉग ना तो एडिट कर पाई, ना शूट कर पाई और ना ही डाल पाई बिकॉज मुझे शादी वगैरह की भी क्लिप्स लेनी थी. तो उस चक्कर में ना इतना ज़्यादा मैसअप हो गया ना कि कुछ भी ना शूट हो पाया ना एडिट हो पाया. धीरे धीरे शादी के व्लॉग्स भी आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना प्रेगनेंसी का जो स्टोरी है वो शेयर किया जाए. तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी डिलीवरी डेट थी जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग दी गई थी वो दी गई थी मुझे 5 दिसंबर की. और जो मुझे 9th मंथ कंप्लीट हो जाते, मतलब मेरी प्रेगनेंसी को जो 9th मंथ कंप्लीट होने वाले थे वो हो जाते मेरे 28 नवंबर को. 28 नवंबर को मुझे 9 मंथ पूरे कंप्लीट हो चुके थे. और उसके एक हफ्ते बाद की 5 दिसंबर की जो डेट थी, ड्यू डेट थी डिलीवरी की, मुझे वो मिली थी. ठीक है, तो मैं 29 नवंबर को डॉक्टर्स के पास गई थी चेकअप के लिए. मुझे ब्लॉग बनाना था बट मेरा जो हॉस्पिटल था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो उसमें उतना अलाउड नहीं होता वीडियोस वगैरह कैप्चर करने के लिए. दैट्स वाई मैं उतना नहीं बना पाई, ना ही उतना दिखा पाई. क्योंकि मोस्टली सभी को पता हो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, मैं उसमें अपना ट्रीटमेंट चला रही थी. उससे पहले तक तो मेरा प्राइवेट ही चल रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी, क्योंकि प्राइवेट में नहीं होता इतना मुझे नहीं पता बट मोस्टली सरकारी में बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही होती है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट चालू करवा दिया. 6 मंथ के बाद से मैंने हर महीने वहीं पर ही दिखाया जीटीवी हॉस्पिटल में. तो मैं 29 नवंबर को गई हॉस्पिटल के पास रूटीन चेकअप के लिए. तो उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया थ्रू फिंगर्स. तो कुछ भी मतलब नहीं था, कुछ भी उन्हें नहीं लगा कि अभी आपकी डिलीवरी डेट है बिकॉज ना तो मुझे लेबर पेन्स थे और ना ही कुछ ऐसी दिक्कत थी मुझे जिससे कि डिलीवरी करनी पड़े. सब कुछ ठीक था, बीपी वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ ठीक चल रहा था मेरा. तो उन्होंने बोला कि तुम 2 दिन बाद आना, 2 या 3 दिन बाद आना. तो फिर मैं गई 3 दिसंबर को. फिर मैं वहाँ गई, फिर मैं रूटीन चेकअप करवाया. उन्होंने पूरा चेकअप करा, मेरा सेम प्रोसेस किया, इंटरनली चेकअप किया, मेरी सारी चीज़ें देखी, बीपी वगैरह देखा और बिल्कुल भी उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ था. मीन्स डायलेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ था. सो इस वजह से उन्होंने बोला मुझे अगेन, उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद की डेट दे दी कि अगर इस बीच हो जाता है तो आ जाना, अगर नहीं होता है तो आप सीधा 8 को ही आना. और उसमें अगर आप कुछ भी नहीं होता, लाइक वाटर ब्रेक नहीं होता और या फिर आपको लेबर पेन्स वगैरह नहीं होते हैं, तब भी आपको एडमिट कर लेंगे बिकॉज आपको टाइम ज़्यादा हो गया है, 9 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, तो आपको एडमिट कर लेंगे. ठीक है, बिकॉज मुझे ना बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कोई भी लेबर पेन्स नहीं हो रहा था. और जो मेरा सर्विक्स का जो मुंह होता है ना वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ था. दैट्स वाई उन्होंने मुझे 8 की डेट दे दी, 8 दिसंबर की. फिर उसके बाद 8 दिसंबर को मैं 11 बजे वहाँ पर गई. सेम प्रोसेस उन्होंने फिर से किया, इंटरनल चेकअप किया उन्होंने. उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, डायलेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सर्विस का मुंह 1% भी ओपन नहीं है, बट हम आपको आज एडमिट कर लेंगे. आपको 6 बजे तक का टाइम देते हैं, आप अपनी तैयारी कर लो. मीन्स जो आपके बैग्स वगैरह हैं अपनी फैमिली में सबको बता दो एडमिट होने के लिए एंड आप फिर न्यू बिल्डिंग में एडमिट हो जाना. मीन्स जो जीटीवी हॉस्पिटल उसमें न्यू बिल्डिंग्स हैं उसमें आप एडमिट हो जाना, जो लेबर रूम्स हैं. फिर उसके बाद हम फटाफट से घर गए. उस टाइम 12 बज रहे थे, 12 या 1 बज रहा था. तो फिर हम घर गए फटाफट से. घर जाके हमने पैकिंग करी, मेरे लिए पैकिंग करी, बेबी के लिए पैकिंग करी, सारी चीज़ें घर पे सबको बताया. फिर हम निकले 3 बजे घर से, 3 साढ़े 3 बजे फिर हम घर से निकले. सारे हमने बैग्स ले लिए, सबको बता दिया. मम्मी फिर हम मेरी शाम को आती हैं हॉस्पिटल, तो हम हॉस्पिटल के लिए फिर निकल गए. उसके बाद हम वहाँ पहुँचे 4 बजे के अराउंड हम वहाँ पहुँचे. वैसे मेरे घर से ना 10-15 मिनट का रास्ता है जीटीवी हॉस्पिटल का.
तो हम पहुंच गए वहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसे ही काम वाम हुआ, जो पेपर्स वगैरह का वर्क होता है वो सारा वर्क हुआ। एंड देन मेरा सारा बीपी वगैरह चेक हुआ, बीपी, एंड उसके बाद मेरा ब्लड लिया गया, ब्लड टेस्ट हुआ एंड मुझे एडमिट कर लिया गया। 4 बजे मैं एडमिट हो चुकी थी, ब्लड वगैरह लिया गया। एंड देन उसके बाद सारे लोग बाहर बैठे हुए थे, मैं लेबर रूम में थी जहाँ पर और भी लेडीज़ एडमिट थी जिनका ना प्रोसेस मतलब आगे चल रहा था, कुछ पुश कर रही थी, कुछ का डायलेशन ओपन हो चुका था। तो ऐसे चीज़ें हो रही थी जो और लेडीज़ थी, मतलब मेरे रूम में जो लेडीज़ थी, मेरे को मिला के 8 और बेड पड़े हुए थे जहाँ पे लेडीज़ थी। सबका मतलब चल रहा था प्रोसेस, जो मतलब डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो चल रहा था। मैं ही उस टाइम पर थी जो आराम से बैठी हुई थी। उसके बाद बाहर भी आ रही थी, मम्मी पापा से मिल रही थी, मम्मी पापा आ गए थे, सब लोगों से मिल रही, कभी बाहर आ रही कभी अंदर आ रही। उसके बाद 8 बजे आई मेरी रिपोर्ट ब्लड की, उसमें सब कुछ ठीक था मेरा। ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप था, तो कोई इशू नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी डिलीवरी में शुरू से लेकर 9 मंथ तक और लास्ट तक भी कोई दिक्कत थी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक जेल बेस्ड इंजेक्शन होता है जो इंटरनली दिया जाता है, मतलब वेजाइना के थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए। जिसके लेबर पेन नेचुरली नहीं होते तो वो बढ़ाने के लिए देते हैं, और मेरे तो हो ही नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे फर्स्ट इंजेक्शन दिया। मेरा बेबी है, रो रहा है, करा दिया चुप। फिर वो इंजेक्शन मुझे लगाया गया लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए। एंड जब वो इंजेक्शन लगता है ना तो वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब वो इंजेक्शन लगाया जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो बस ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया, ऐसा लगता है। तो फिर वो जो इंजेक्शन लगाया गया, इंजेक्शन लगाने के बाद वेट किया गया, क्योंकि कुछ और तो कर नहीं सकते थे, तो इंजेक्शन लगाया गया। तो उस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा बेड पे मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर लेती थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बाहर कभी अंदर, क्योंकि उस टाइम तक कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ था जो कि मैं बेड पे बैठी रहूँ। वहाँ पे डॉक्टर्स भी सब बोल रहे थे कि इनको देखो कितने आराम से बैठी हुई, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये इतने आराम से बैठी हुई हैं। तो ऐसे हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पूरी रात निकल गई, कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, बिल्कुल भी लेबर पेन शुरू नहीं, तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ था मॉर्निंग तक भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मॉर्निंग में सुबह सुबह मेरे सामने 2 लेडीज़ की डिलीवरी हो गई, जिसमें मतलब पता नहीं क्या ही हुआ एकदम से। मैंने कभी कोई चीज़ वो देखी ही नहीं थी, तो मैं इतना देखकर डर गई थी, इतना घबरा गई थी, नर्वस हो गई थी कि मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो लेडीज़ भी मतलब इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी ना कि मैं और ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा नर्वस हो गई कि उसके बाद ना मुझे ऑक्सीजन में मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। तो जब उन्होंने चेकअप किया, लाइक जो वो टमी में लगा के चेक करते हैं ना हार्ट बीट, बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं, और मेरी भी उन्होंने चेक करी, तो उन्होंने देखा कि बेबी की जो हार्ट बीट है ना वो कम ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए उन्होंने वो लगा के रखा। फिर उन्होंने जब देखा ना कि हार्ट बीट ज़्यादा कम हो रही है, तो मेरे पास और दूसरे डॉक्टर्स आए, तो उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि इनको ओटी में शिफ्ट करना पड़ेगा, और जो बेबी की हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, कभी कम हो रही थी कभी ज़्यादा हो रही थी, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने मुझे फटाफट से ओटी के लिए रेडी कर दिया। उससे ज़्यादा तो मैं और ज़्यादा घबरा गई अंदर से, मतलब मेरे को ऐसा रोना सा आ रहा, बाहर में सबको दिखा रही, मम्मी पापा सब कह रहे कि तू टेंशन मत ले, सब सही होगा। बट मैं फिर भी ना, मैं अंदर से इतना मतलब रो सी रही थी कि यार कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, और पता नहीं क्या होगा ओटी में, क्योंकि कभी आज तक मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाए हॉस्पिटल में जाके, और अब इतना कुछ हो रहा है, अब क्या होगा कैसे होगा। मतलब उस चक्कर में ना और ज़्यादा बेबी की हालत ख़राब हो गई। जो मैं नर्वस हो रही थी, परेशान हो रही थी, टेंशन ले रही थी, उसका जो रीज़न था, उस वजह से बेबी की हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो रही थी, और मेरी भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और डॉक्टर जी मुझे समझा रहे थे कि आप परेशान मत हो, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। तो फिर ऐसे करके उन्होंने मुझे ओटी के लिए रेडी किया। बट फिर उसके बाद एक और डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला अभी रुको, अभी थोड़ा वेट करते हैं, जो इनका जो चेक करने वाली मशीन है, जो हार्ट बीट चेक करिए, वो लगा के रखो पूरे टाइम, और इन पे ऑक्सीजन मास्क लगा के रखो, और देखते रहो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कम ज़्यादा कैसे क्या है, ठीक है। तो उस टाइम पर 11 बजे के अराउंड उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अभी हम ओटी में नहीं लेके जा रहे हैं। तो फिर हमने बोला कि हम कुछ खा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत ही खाना, हल्का फुल्का ही खाना, क्योंकि कभी भी सिचुएशन ख़राब हो गई तो हमें आपको ओटी में लेके जाना पड़ सकता है, तो आपका पेट बोलते हैं ना खाली होना चाहिए। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा ही मैंने खाया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट वही जेल वाला इंजेक्शन दिया गया पेन रिड्यूस करने के लिए, और अगेन मुझे सुबह 11 से 11 साढ़े 11 बजे इंजेक्शन लगाया गया था, और मुझे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, कोई भी हल्का सा भी लेबर पेन नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना वाटर ब्रेक हो रहा था, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा था। देखो गोद में सो गया ये। तो उसके बाद फिर क्या हुआ
कि 6 बजे के अराउंड मुझे थर्ड इंजेक्शन दिया गया। उन्होंने बोला कि लास्ट इंजेक्शन और दो, हो सकता है कि इससे इनका लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। सो मुझे 6 बजे के अराउंड दिया गया इंजेक्शन, और उस टाइम भी कोई प्रोसेस नहीं था। उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया था तो बिल्कुल भी डायलेशन वगैरह नहीं हुआ था, सर्विक्स का मुंह बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे थर्ड इंजेक्शन दिया। अगेन बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल। एंड जो लेबर पेन में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये 3 इंजेक्शन ही दिए जाते हैं, जिनसे कि लेबर पेन हो जाता है, किसी किसी के 1 में ही हो जाता है, किसी किसी के 2 में हो जाता है, तो लास्ट हार्डली तीसरे में तो हो ही जाता है। बट फिर वही अगेन 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए और 9 बज गए, बट मेरा कोई भी पेन नहीं हुआ। हल्का सा मुझे पेन हुआ था लाइक कमर में और पेट में, तो मुझे लगा शायद अब बढ़ेगा, बट फिर थोड़ी देर बाद फिर वो बिल्कुल एकदम से खत्म हो गया, फिर कोई नहीं, फिर मैं एकदम से आराम, रिलैक्स, मुझे कोई मतलब नहीं। बट पता नहीं क्यों डर की वजह से मैं इतना ज़्यादा रोए जा रही थी। वहाँ पे जो और भी लेडीज़ वगैरह थी ना, वो सब मुझसे बोल रही थी कि आप क्यों रो रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो रही है, पेन हो रहा है। और मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और मैं बस ये देख रही थी कि मेरे घर वाले ना आ जाए, उससे पहले मैं फटाफट से अपना आंसू पोंछ लेती थी। मतलब मैं बिल्कुल उनको नहीं दिखा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मैं उन्हें दिखाऊंगी तो वो सोचेंगे कि ये बहुत घबरा रही है, तो वो भी घबराएंगे। तो ऐसे करके मैं उनको बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ दिखा रही थी। तो 9 बजे के अराउंड डॉक्टर्स आए, जो बड़े डॉक्टर्स थे वो आए। वो ही बुलाकर लाए थे जो और डॉक्टर्स थे, कि एक हैं पेशेंट और उनको ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चेक कर लो। और हार्ट बीट में भी कोई वो नहीं था, हार्ट बीट कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, तो बेबी के लिए रिस्की था। तो मैंने तो डॉक्टर्स को बोल दिया था, मैंने अगर रिस्की है ना तो आप ना ज़्यादा वेट मत करो, आप ना ओटी मतलब ऑपरेशन कर दो। तो मतलब ऐसी हो गई थी मैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम देखते हैं, अच्छा ही होगा जो भी होगा सब कुछ। तो बड़े डॉक्टर्स आए, उन्होंने देखा, सब हार्ट बीट वगैरह चेक करी, और फिर वही उन्होंने इंटरनल चेकअप किया, तो उन्होंने देखा कि डायलेशन वगैरह 1-2% ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे 9:30 बजे के अराउंड ओटी के लिए शिफ्ट कर दिया। फटाफट से मुझे ओटी, कपड़े तो मैंने पहले से ही पहने हुए थे, उन्होंने फिर मुझे ओटी के लिए शिफ्ट कर दिया। मुझे लेकर गए, वो स्ट्रेचर होता है ना, उसमें मुझे लेकर जा रहे थे। उसमें मैं इतना डर रही थी ना कि मैं ना बस, मतलब मैं ना वर्ड्स में नहीं बता सकती कि उस टाइम पे ना मेरी क्या फीलिंग्स थी। मतलब ऐसी हो गई थी मैं, इतने ज़्यादा अजीब, इतना ज़्यादा अजीब फेस, नोज़ पे से, कान पे से, सबसे उतरवा दिया था। और मतलब इतना डिफरेंट सी चीज़ थी ना वो मेरे लिए, कि मैं बस ये सोच रही थी कि हे भगवान, बस ये टाइम मेरे लिए निकल जाए, मेरा बेबी मेरे पास सही सलामत आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके फिर मेरे को ओटी में शिफ्ट करा। सारे सब टेंशन ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, तू टेंशन मत ले। तो उसके बाद मुझे ओटी में शिफ्ट किया। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे ना, थोड़े एजड भी थे और यंग भी थे। तो जो एजड वाले थे ना, तो वो मुझसे बात करते थे ना, तो वो जो उन्हें लग रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, तो ना वो मुझे हँसाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बोल रहे थे कि जिससे मैं टेंशन ना लूँ, थोड़ी टेंशन कम हो जाए। तो उन्होंने फिर वो सारे वो ग्लूकोज़ वगैरह लगाए, एक साइड बीपी वाला लगाया, वो सारी चीज़ें करी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पीछे से जो रीढ़ की हड्डी पे जो इंजेक्शन लगता है, फर्स्ट फिर उन्होंने वो मेरे इंजेक्शन लगाया। तो मैं उनसे बोल रही थी कि प्लीज़ आराम से लगाना, पेन मत करना। बट अगर मैं सीरियसली मतलब बताऊँ, तो मुझे बहुत कम पेन हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि वो जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, आई डोंट नो कि क्यों होता है, बट मेरे नहीं हुआ। मतलब थोड़ा बहुत तो हुआ था, लेकिन ऐसा कहते हैं ना बहुत होता है, बर्दाश्त नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें, तो वो नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप आराम से रहो, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला फटाफट से कि आप लेट जाओ अब जल्दी से, बिकॉज़ इंजेक्शन का जो असर है वो शुरू होने वाला है। बिकॉज़ जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया था वो इसलिए लगाया था कि जो टमी से नीचे का जो सारा पार्ट है ना, वो एकदम सुन्न हो जाए, जिसमें कि वो कुछ भी करें, लाइक जैसे वो कट वगैरह लगाते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी फ़ील ना हो, क्योंकि उन्होंने मुझे बेहोश नहीं किया था, जो मेरा नीचे वाला हिस्सा था वो सुन्न कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे फेस को कवर कर दिया, मतलब जो मेरी आईज़ थी वो कवर कर दी, ताकि कुछ दिखे ना। बाकी कुछ चीज़ें मुझे पता चल रही थी कि हो क्या रहा है, लाइक वैसे नहीं, कुछ दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे हल्का-हल्का पिंच करना शुरू किया, लाइक पिन से, कि आपके कहाँ-कहाँ पेन हो रहा है। फिर विदिन 5 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे और मेरा जो बॉडी था नीचे का वो सुन्न हो गया था। उसके बाद उन्होंने फटाफट से जो ट्रीटमेंट था, जो भी था, वो कट वगैरह, सी सेक्शन, वो स्टार्ट कर दिया। जो भी हुआ उस बीच में तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, मैं भूल चुकी थी क्या हो रहा है। एंड मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट के अंदर ना एकदम से ना बेबी की आवाज़ सुनाई देती है, बड़ी तेज़ रोने की आवाज़, और मैं एकदम से ऐसी खुश हूँ। मैं डॉक्टर से बोलती हूँ क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे तब नहीं बताया, तो उन्होंने बोला वेट करो, आराम करो। उन्होंने बेबी को साफ वाफ किया होगा, एंड देन फटाफट से मेरे को मेरा जो नीचे का पार्ट था वो सारा साफ करा, स्टिचेस वगैरह लगाए, सब कुछ क्लीन करा, एंड बैंडेड वगैरह लगाया, सब कुछ टेप वगैरह लगा के अच्छे से। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया ऐसे ही, एंड देन फिर एक नर्स आई बेबी को लेकर साफ करके, एंड देन मुझे वो दिखाती है
कि देखो क्या हुआ है, आपको बेबी चाहिए, गर्ल चाहिए थी या बेबी बॉय चाहिए था? तो फर्स्ट मेरे को ना यही लगता था कि मेरे को ना बेबी गर्ल चाहिए फर्स्ट। तो जब उन्होंने बताया कि आपके बेबी बॉय हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तभी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि कुछ भी हो यार, बच्चा तो अपना है, लड़की हो चाहे लड़का हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब उस टाइम ना, मतलब जो पेन वगैरह भी कुछ टाइम बाद होने लगा था, मैं उस चीज़ को ही भूल गई थी। बस मेरा बेबी हेल्दी है, अच्छा है, सब कुछ है। उस टाइम पे जो बेबी का वेट था ना, अराउंड 3.25 केजी वेट था, तो इसके मतलब अच्छा था, वेट भी अच्छा था। बाहर लेकर गए, उसकी क्लिप मैं शूट यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। फिर कपड़े वपड़े पहनाए, सबको बताया, वहाँ पे इतने सारे लोग हो गए, लड़का हुआ है और पैसे चाहिए, ये वो करके ऐसा करके। और मैं अंदर, वहाँ पे कोई भी नहीं, डॉक्टर्स भी नहीं, मैं आवाज़ लगा रही और कोई सुन ही नहीं रहा, मतलब मैं ओटी में अकेले थी। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर मुझे शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह पे, दूसरे रूम में, जहाँ पर और भी लेडीज़ थी, लाइक जिनका ऑपरेशन हुआ था और जो सब थी, वहाँ मुझे शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था जब वो इंजेक्शन का असर खत्म हो गया था, कि किसी ने ना, मतलब मेरे जिंदा होने पे ही मुझे ना काट दिया है। इतना पेन कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने मेरे 2 इंजेक्शन भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया, बट वो जो पेन था ना, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी कम। और मैं रोए जा रही थी, एंड पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात। और मैं ना बस सिर्फ रोती रही, मम्मी 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 करती। मेरी मम्मी पूरे टाइम मेरे पास रही, और मेरे सर पे ही उन्होंने हाथ रखे रहा। और ना वो देख देख के ना मेरे को वो भी रो रही थी, मैं इतना ज़्यादा मतलब हो गई थी। उसके बाद फीड कराने के लिए दिक्कत हो रही थी, बैठने में, उठने में, ऐसे करके मैं 4 दिन रही थी हॉस्पिटल में। उन्होंने 4 दिन रखा, वहाँ पे सब कुछ खाना वगैरह आता है, सब लोग मुझसे मिलने वगैरह आते हैं, वो भी मैं आपको क्लिप दिखा दूंगी, छोटी बड़ी जो भी क्लिप्स होंगी। तो हम 4 दिन रहे थे। उसके बाद हम 14 तारीख को घर आ गए थे, जब मेरी जो स्टिचेस वगैरह थे ना, वो भी उन्होंने ड्रेसिंग कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। वहाँ से मुझे दवाइयाँ वगैरह मिल गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, वहाँ से मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। मुझे 14 तारीख को डिस्चार्ज मिल गया था, चौथे दिन डिस्चार्ज मिल गया था। तो कुछ इस टाइप से मेरी डिलीवरी हुई। मैं बस सिर्फ आप लोगों से ना यही कहना चाहती हूँ, बेबी मेरा हेल्दी है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, सब कुछ ठीक है। स्टिचेस वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत सही है। मैंने बहुत केयर करी उनकी, मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत केयर करी, खाने में, पीने में, उठने में, चलने में, मुझे नहलाने में, सब में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की। मेरे को बिल्कुल भी उठने नहीं देती थी, सिर्फ मैं इसको फीड कराने के लिए थोड़ा बहुत उठती थी, वो भी पीछे कमर पे पिलो वगैरह रख के। तब उस रीज़न से मेरे स्टिचेस ना बिल्कुल ठीक हो गए, बहुत अच्छे से ठीक हो गए। और ड्रेसिंग वगैरह भी टाइम टू टाइम होती रही, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। और इस टाइम पे, जापे के टाइम पे, आप अगर खाना पीना अच्छा रखोगे, लाइक जैसा होता है परहेज वाला खाना, तो आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। आने के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद कम से कम 1.5 महीने तक तो आप बहुत लाइट खाना खाओ, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, स्टिचेस में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और बेबी को भी कोई इशू ना हो। सब लोगों ने मेरी बहुत केयर करी, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, सब ने बहुत करी। हॉस्पिटल में भी ना पूरी रात जगते थे, सब ने बहुत ज़्यादा किया मेरे लिए। उसके बाद फिर हम घर आ गए। तो उसके बाद जो भी हुआ है, लाइक छठी वगैरह, वो सारी चीज़ें, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। इसके बाद 2-4 व्लॉग्स हैं, लाइक एक छठी का व्लॉग है, और कुछ लोग आए थे बाबू को ब्लेसिंग्स देने, और उन्होंने बहुत अच्छा डांस भी किया, उसका भी एक व्लॉग बनाया है मैंने। उसके बाद बाबू का नामकरण का व्लॉग है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और बेबी से रिलेटेड भी मैं 1-2 चीज़ें शेयर करूँगी, लाइक हॉल वगैरह, तो वो भी आप चेक करना। बाकी आपने बेबी का फेस तो देख ही लिया है, एंड बेबी 9 दिसंबर को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता है। बेबी का फेस भी आप लोगों ने देख लिया है। बाकी जो नाम है ना, बेबी का जो नाम हमने रखा है, वो रखा है कुशाग्र। और बाकी घर पे उसको हनु बोलते हैं प्यार से, और कुश भी बोल देते हैं। हनु इसलिए बिकॉज मेरे हस्बैंड का नाम हिमांशु है एंड मेरा नाम अनु है, तो उसको उन्होंने मिक्स करके, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है छोटी वाली, उन्होंने हनु रख दिया है, तो इसको सब प्यार से हनु ही बुलाते हैं। तो कुछ इस तरीके से थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। आई नो प्रॉपर व्लॉग नहीं था, मैं बना ही नहीं पाई, बिकॉज मैं तो खुद एडमिट थी, व्लॉग कैसे बनाती। बाकी मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा बिजी थे, कभी इधर कभी उधर, और कोई ब्लॉग बना ही नहीं पाता। भाई भी था बिजी, तो इस चक्कर में ब्लॉग वगैरह इतना शूट हो ही नहीं पाया। सो आगे के लिए ना, आप जो व्लॉग्स आने वाले हैं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आए ना तो लाइक करना। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप चाहते हैं ना आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप ना बिल्कुल भी हाइपर मत हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, बिकॉज इससे ना बीपी वगैरह बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत रहो, सोचो सब कुछ अच्छा होगा,
क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टेंशन लोगे ना, आपको कम, आपकी बेबी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ मैंने ये चीज़ फ़ील करी कि ये तो मैं आपको ज़रूर इस ब्लॉग में बताऊँगी, इस वीडियो में बताऊँगी कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो होगा, लाइक नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, कुछ भी होगा, वो डॉक्टर्स के ऊपर है। अगर आप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। मैं खुद लास्ट तक यही सोचती रही थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और इसी रीज़न की वजह से मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चुना था कि नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए, वो नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। बट क्या हुआ, एट द टाइम जो भगवान को मंजूर है, सी सेक्शन ही हो गया। तो ये है, ऐसे आप करो कि बिल्कुल भी नर्वस मत हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे जो होगा भगवान के ऊपर है, सब कुछ जो करेंगे ना हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। सो बिल्कुल फ्री रहिए, मस्त रहिए, और अपनी जो प्रेगनेंसी लाइफ है उसको एंजॉय कीजिए, जो मॉम्स टू बी हैं, और जो प्रेग्नेंट हैं और जो मॉम बन चुकी हैं, उन सबको मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए भी बेल को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हम लोग चिंगारी वाला है। अच्छा अच्छा भाई, हमारा भी